भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से जनता ने सीता जी के चरण में अपनी चोंच का प्रहार कर दिया। अजी चला रुधिर रघुनायक जाना, शीघ्र धनुष सायक संधाना। जब जानकी ने बिना फड़का बाण भगवान राम ने बिना फड़का एक बाण जनता की आंख में मार दिया और अब वो दर्द से व्याकुल होकर के अपने पिता इंद्र के पास जा रहा है। अरे जनता, ये क्या दशा हो रही है? अरे दुष्ट, जनता तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। तू राम का द्रोही है। तेरी रक्षा तो भगवान राम ही कर सकते हैं। भाग यहाँ से। अब जनता उसे भगा दिया तो ब्रह्मलोक और शिवलोक आदि लोकों में घूम रहा है। जनता, ये क्या हाल बना रखा है मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपकी सहायता तो केवल श्री राम ही कर सकते हैं। रात को तकाई राम करि द्रोही। अरे जनता, ये क्या हाल बना रखा है भाई तूने? मेरे प्रभु श्री राम जी ने मुझे बाण से मार दिया। परेशान प्रभु। जो भगवान का द्रोही होता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार से नारद देखा पिकल जयंता, लाज दया को बल जनता। अरे ये तो जनता है पुत्र। हे जनता, तुम भगवान प्रभु श्री राम की ही शरण में चले जाओ। वो दया के सागर हैं। आप पर दया करेंगे, वो आपको माफ कर देंगे। हमारा ये आशीर्वाद है तुम्हें। जाओ। कहे से पुकार प्रणत हेत अंत में जनता श्री राम की शरण में चला जाता है और भगवान कृपा के सागर हैं, जो शरण में जाता है अवश्य ही कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण सत्यायो। जनता ने कहा है कसने कृपालती आरत वाणी। एक नयन कली कजा भवानी। कि बहुरे राम मन अनुमाना, हो भीर सबई कोई जाना।
चिरंजीव रहो प्रभु। दूधे पड़ा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। आओ बैठो प्रभु, आसन ग्रहण करिए। मूल फल प्रभु मन भाए। मुझे दर्शन देकर मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया और मेरे तप जप यज्ञ सबको सफल कर दिया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मिली बहोरी सुशील विनीता। हे मैया जी प्रणाम। हे बेटी सीता, सौभाग्यवती भव। कितैन से बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज वखानी। हे बेटी सीता, आओ मेरे पास यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ नारी धर्म की शिक्षा दूंगी। यद्यपि स्त्री के माता पिता भाई बहन बंधु ये सभी सुखकारी होते हैं, लेकिन सच्चा सुख इनमें से कोई नहीं दे सकता। सच्चा सुख, असीम सुख जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह तो केवल अमित दान भरता पति के द्वारा ही होती है। अमित दान भरता देई, अधम तो नारी जो सेवन देई। बताए हैं माता पिता, इनमें से कोई सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चा सुख, असीम सुख, मोक्ष की प्राप्ति तो केवल पति ही दे सकता है। धीरज धर नारी, आपद काल परखियो चारी। हे बेटी सीता, धैर्य, धीरज और धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा केवल आपत्ति काल में ही होती है, अन्य समय में नहीं की जा सकती। ऐसी इनकी परीक्षा, इनकी परीक्षा तो केवल विपत्ति काल में ही की जा सकती है। वृद्ध रोगवत जरधन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। और हे बेटी सीता सुनो, बूढ़ा, रोगी, अंधा, बहरा, गूंगा, ऐसे जिस स्त्री को ऐसा से तीन पति मिल जाए और उसकी ऐसी पति कर की अपमान। नारे पाव जम पुर दोखना। हे बेटी सीता, जी माता। सुंदर और सुशील की तो बात छोड़ दो, क्योंकि सुंदर और सुशील पति की तो सभी सम्मान करते हैं, आदर करती हैं स्त्रियां। लेकिन बूढ़ा, बीमार, रोगी, अंधा, बहरा, गूंगा, दीन, दुखी, ऐसे भी पति क्या कोई स्त्री अगर अपमान करती है तो वह बहुत कल्पों तक नरक में वास करती है। ये तो
तो आप ठीक कह रही हो माता जी। एक ही धर्म। हे बेटी सीता, जी माता। अब मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म के कुछ नियम और कुछ लक्षण बताना चाहती हूँ। सो बेटी सीता ध्यान देकर सुनो। ठीक है माता जी। जो पतिव्रता स्त्री होती है उनकी तो केवल एक ही नियम होता है, जग पतिव्रता चार विधि आई। चार प्रकार की पतिव्रता होती है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। कौन कौन सी होती है माता जी? उत्तम के वध मन माही। सपने हुआ हे बेटी सीता, जी माता। सबसे प्रथम उत्तम पतिव्रता होती है और उत्तम का एक नियम होता है, वो ऐसा समझती हैं कि उसके पति को छोड़कर संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। पति दे खाई के माता पिता पुत्र निज जय। और है बेटी सीता, जी माता। दूसरे नंबर पर आती है मध्यम पतिव्रता। और मध्यम समझती है कि बड़ों को तो पिता समझती हैं, बराबर वालों को भाई, छोटों को भाई बेटा समझती हैं। वो जैसा मनुष्य होता है उम्र के हिसाब से वो उसी